अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम करने वाले हैं एक्सपेरिमेंट ग्लास स्लैब। सही है। इसमें क्या करना है आपने, डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ अ ग्लास स्लैब। जो भी मटेरियल है ग्लास स्लैब का, उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा मटेरियल का, वो फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमने क्या करना है, टेक 2 ऑब्जर्वेशंस अलोंग द लेंथ, टेक 2 ऑब्जर्वेशन अलोंग द ब्रेथ और राइट ऑब्जर्वेशन इन टेबलर फॉर्म। अच्छा, उसके बाद जो है कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फॉर ईच ऑब्जर्वेशन यूजिंग फार्मूला। इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हमने सारी जो है ऑब्जर्वेशंस का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला हमारे पास म्यू इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। सही है। फिर उसके बाद मीन निकालना है। फिर उसके बाद लास्ट में रिजल्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो टेक 2 ऑब्जर्वेशन अलोंग द लेंथ और टेक 2 ऑब्जर्वेशन अलोंग द ब्रेथ के लिए ये हम करेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। ऑब्जर्वेशन टेबल में आपका क्या क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम में एक कॉलम आएगा, ये अलोंग दी लेंथ के लिए है, अलोंग दी लेंथ, LENGT, लेंथ एंड ब्रेथ एक साथ करते हैं। चलें, सही है, अलोंग दी लेंथ एंड ब्रेथ के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक साइड पे कॉलम, फर्स्ट कॉलम में आएगा अलोंग, किसके अलोंग द लेंथ कर रहे हैं या अलोंग द ब्रेथ कर रहे हैं, अलोंग द लेंथ। फिर एक यहाँ पे लिखेंगे अलोंग द ब्रेथ। सही है। तो इसकी ऑब्जर्वेशंस कितनी लेनी है आपने, दो लेनी है, 2 ऑब्जर्वेशंस। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम आ गया, यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम लिखूँगा, इसमें ऑब्जर्वेशन नंबर या सीरियल नंबर कर लेते हैं। ये 1 2 ऑब्जर्वेशन, 1 2 ऑब्जर्वेशन अलोंग द ब्रेथ के लिए और अलोंग द लेंथ के लिए दो ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट आएगा रियल डेप्थ, सही है। दूसरा एक और कॉलम बनेगा अपेरेंट डेप्थ, सही है। उसके बाद जो है यहाँ पे आएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका फॉर्मूला आएगा यहाँ पे इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। सही है। एक और कॉलम आगे यहाँ पे बनना चाहिए, वो होगा मीन। सही है। ये टेबल हो गया आपका। अभी आपने परफॉर्म करना है। हम सबसे पहले अलोंग द लेंथ हम क्या करेंगे, 2 ऑब्जर्वेशंस लेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके पास ड्राइंग बोर्ड होगा, उसको लेना है आपने। सही है। उसके बाद शीट होगी, इस शीट को आपने क्या करना है, हम पिन को यूज़ करते हुए इसको यहाँ पे इसको फिक्स कर देना है। ये फिक्स किया, ये फिक्स कर दिया आपने। उसके बाद आपके पास ग्लास स्लैब होगा, अलोंग द लेंथ कर रहे हैं, इसको यूँ रखना है। सही है। इसको यूँ रखने के बाद आपने क्या करना है, पेंसिल लेना है
इसके बाहर से ड्रॉ करना लाइन, सही है, ताकि इसको सेम पोजीशन पे वापस रख सकें, इसीलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। बाहर से लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद इसको साइड पे रखना है आपने। साइड पे रखने के बाद इसके सामने वाली साइड पे आपने एक पिन लगाना है, अंदाजे से इसके सेंटर में हो, सही है। इस लाइन के ऊपर एक आपने पिन लगाना है सेंटर में अंदाजे से। मेरे हिसाब से यहाँ पे सेंटर हो गया, सही है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लगाना है, इसको परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके ऊपर। उसके बाद वापस से हम क्या करेंगे, इस ग्लास स्लैब को इसके ऊपर रख देंगे, उन्हीं लाइंस के अंदर रख देंगे। रखने के बाद इसके बिल्कुल सामने वाली साइड पे, जिस साइड पे आपने एक पिन लगाई, इसके बिल्कुल इस साइड पे, इस ग्लास स्लैब की बाउंड्री के अंदर आपने एक पिन यहाँ लगानी है, एक पिन यहाँ पे लगानी है। लगा लिया। उसके बाद क्या करना है, इसके सामने से यहाँ से आपने देखना है, इस लाइन से सामने से देखोगे तो इसका इमेज इस फेस के अंदर सामने इस ग्लास स्लैब के अंदर नज़र आएगा। इस पिन को ऐसे लगाओगे कि इस पिन के पीछे ये पिन और ये इमेज इनलाइन हो, एक पीछे या एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हो, तो ऐसे आपने फिक्स कर देना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं ये। अब देखें, इसमें इस पिन का जो है, इस पिन का इमेज यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ये इमेज है, सही है। आपने अपनी पोजीशन को ऐसे रखनी है और सेकंड पिन जब लगाओगे तो ऐसी पोजीशन रखनी है, लेफ़्ट राइट मूव करके। बिल्कुल देखें, इस पिन के पीछे ये छुप रहा है ना, इमेज छुप रहा है, देखें, इस पोजीशन पे खड़े होना है आपने। फिर इसी लाइन में एक और पिन लगानी है, सही है, बिल्कुल इनलाइन होना चाहिए। अब देखें इनलाइन है, इसके पीछे ये छुपा हुआ नज़र नहीं आ रहा है, सही है। फिर इसके पीछे इमेज भी छुपा हुआ, तीनों इनलाइन है। इसी तरीके से आपने एक साइड पे ये पिन लगाई, सही है। उसके बाद दूसरी साइड पे भी आपने पिन इसी तरीके से लगाना है। ये देखें, ये इमेज है, तो आपने इसको लेफ़्ट राइट मूव करके पोजीशन सेट कर ली। उसके बाद आपने क्या करना है, एक और पिन लेना है, एक और पिन लें और इसी लाइन में एक पिन और लगाएंगे। देखें इन लाइन है, एक के पीछे एक छुपा हुआ है, इसके पीछे ये पिन, इस पिन के पीछे फिर इमेज, बिल्कुल इन लाइन है। तो इसी तरीके से आपने क्या करना है, ये पिन्स फिक्स कर देनी है।